जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। एसआई उम्मीदवारों का प्रदर्शन, परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन, सरकार से महंगाई कम करने की मांग। सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कृषि भवन तालाब तिल्लो में किया गया ट्रेनिंग कम अवेयरनेस कैंप का आयोजन, कई किसानों ने लिया भाग। जम्मू से चिट्टो माता के दरबार के लिए छड़ी यात्रा रवाना, काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। जेके पुलिस एसआई उम्मीदवारों द्वारा आज एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो शुरू से ही एसआई परीक्षा में धांधली की बात कर रहे थे, पर तब उनकी बात पर गौर नहीं किया गया और तब जब जांच में धांधली सामने आई और रिपोर्ट भी उपराज्यपाल को दे जा चुकी है, अभी भी इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस धांधली में बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं, शायद उन्हें बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और ना कबीलियत बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने ये जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह इसको लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। जो कि इतना बड़ा घोटाला है जेके पीएसआई में रिक्रूटमेंट में सामने आया, उसके बाद जब हमने उसको सामने लाया तो सरकार ने पहले ही ढिलाई बरती। उसी ढिलाई को अब कड़ाई में बदलने का समय है। हमने कहा है कि भाई ये जो जांच है एक प्रोफेशनल एजेंसी को दी जाए, सीबीआई को दी जाए। सामने जो तथ्य आए, कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों ना जाने क्यों सरकार जहाँ उनको बचाना चाह रही है, सरकारी तंत्र के जो लोग शामिल हैं उनको बचाना चाह रही है। चोर चोर मसेरे भाई जो एक कहावत है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, मसेरे भाइयों को बचाने की कोशिश है। भाई कब से हम लोग कह रहे हैं कि जो इसमें सामने एकदम सामने सबूत हमने दिए, नाम है, कुछ लोगों के नाम मीडिया में भी आए, कार्रवाइयां हो रही है, सुनने में आ रहा है मीडिया के थ्रू कि वो जो लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन एफआईआर कहाँ है? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि एफआईआर के बिना तो इन्वेस्टिगेशन का नेचर ही अलग है। इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, वो तो इंक्वायरी है। अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं स्टार्ट हुई? सीबीआई को इसकी इंक्वायरी जो है वो दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। और जब तक आज अब देख रहे हैं लोगों में इसी बात का गुस्सा है, जितने भी एस्पिरेंट है इसी बात का गुस्सा है कि इंक्वायरी अभी तक सीबीआई को नहीं दी गई है। अभी तक जो रिपोर्ट है गवर्नर साहब को दे दिया, रिपोर्ट में पहले डिले कराया, अभी तक जो सीबीआई की इंक्वायरी है वो इनिशिएट नहीं है। उसी के कारण आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सीबीआई को इसकी जांच दी जाए, जैसे कि बाकी स्टेट्स में भी हुआ है। लेकिन उसमें छोड़ नहीं देने का कारण क्या है? रही बात यहाँ की एजेंसियों को नहीं देने की, तो एक बड़ी पार्टी के पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके अध्यक्ष ने खुद कहा कि भाई हमने क्राइम को और एसीबी को बोला था, उनसे ये टैकल नहीं हो पाया है। तो जब उनसे तब नहीं टैकल हो पाया जब ये उग रहा था, अब तो इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, अब जड़ें इतनी फैल चुकी हैं, अब कैसे टैकल हो पाएगा उनसे? इसीलिए इस जो जांच को सीबीआई को दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और आप देख रहे हैं गुस्सा ये इसलिए शांत थे क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई थी। अब हम लोगों का जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। आंदोलन में सबके साथ ये गुजारिश करूँगा, अगर कल तक ये जांच जो सीबीआई को नहीं देती है तो सब अपने अपने घरों से बाहर निकले। दूसरा जो ग्रुप है जो रसोई गैस के बढ़ते दामों में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जम्मू शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेलगाम बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने घरेलू इस्तेमाल के साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी कम किए जाने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे सबसे ज्यादा गरीब आदमी ही प्रभावित हो रहा है और आम जनता के लिए अब अपने घर का गुजारा कर पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। एनडीए सरकार कीमतें गैस की कीमतें, एनडीए सरकार जो मोदी सरकार ने मार मारी है, आंकड़ा देखा होगा पिछले 50 के हम याद दिलाना चाहते हैं उनको, अपना करोड़ से ज्यादा लोगों ने वो जब स्मृति ईरानी दोबारा वो भरने के लिए
जम्मू कई कश्मीर में इनके खास तौर नेता पर आगे ही लोगों को परेशानी है। जब इकोनॉमिकली कोई बढ़ोतरी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और गरीब आदमी का चूल्हा आज जलना उनको मुश्किल याद हो नहीं गया। आ रहा और इतनी बढ़ोतरी करने के बाद मैं समझता हूँ आम कहा 400 कांग्रेस गरीब आवाज को बुलंद करने 414 रोज प्रदर्शन यहाँ पे करिए लेकिन जीएसटी के आज दाम में बढ़ोतरी है कुछ दिन 2022 में 1053 रुपए का गैस सिलेंडर उस पर भी जीएसटी हर जगह पे ऊपर मार भाजपा ने क्या है? हर कीमत पे एक गृहिणी के बढ़ोतरी लिए करने का चूल्हा काम जलाना आज सरकार यहाँ पे मुश्किल लिया। हो चुका गरीब आदमी को राहत देने के लिए कोई आज कदम हमको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा उठाई कि हम गई। कहाँ यहाँ पे लेके जा रहे हैं इस जम्मू बात कश्मीर पर। में कहीं पे कोई टूरिस्ट हमारी यही डिमांड है कि सरकार रोल roll back करे। और कीमतों की बढ़ोतरी यहाँ पे की है। इसमें भाजपा की सरकार और आज जम्मू कश्मीर किसके हवाले है? एलजी साहब के हवाले, जो सिर्फ मोदी सरकार की वाई लूटते हैं, उसका बहुत पीस बन के रह गया। लेकिन गरीब आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए एक भी प्रशासन का आदमी नहीं है जो उनकी बात भाजपा से जब ये सवाल किया जाता है कि महंगाई में बढ़ोतरी के लिए देश के विकास के लिए पैसा लगाया जा रहा है देश की जनता सर सामने हटाने के लिए बचत का रास्ता यहाँ पे बनाया गया। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जब हिंदुस्तान में तराई तो है, आज गरीब आवाम जम्मू कश्मीर में तराई कर यहाँ पे करा, क्योंकि जो बड़े बड़े दावे करने वाले MOU साइन करने वाले एक भी आदमी जमीन पे नहीं उतरा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को राहत दे पाए। और ऊपर से इस गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी। सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आज कृषि भवन तालाब तिल्लो में एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में CEO, BOD, कई किसान, कई कोऑपरेटिव्स शामिल हुए, जिन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया और कैसे इनका लाभ लिया जाए, इस सब के बारे में भी बताया गया। काफी संख्या में किसानों ने इसका लाभ लिया। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, तो वो जो है आपको बताएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब आज के फंक्शन का ये मोटिव है कि जितना भी हमारा हार्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है, चाहे वो फ्लावर्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए आज यहाँ प्रोग्राम, सरकार एक अवेयरनेस प्रोग्राम करा रही है कि मार्केटिंग के लिए वो क्या कर सकते हैं। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम्स चल रही हैं, उनके बारे में सरकार बड़ी तत्पर है। जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जुलू साहब नए बने हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनका भी एक प्रयास है कि जितने भी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्कीमों का फायदा हमारे यहाँ के प्रदेश के फार्मर यहाँ पे ले सकें। जम्मू से आज चिट्टो माता के दरबार के लिए छड़ी यात्रा रवाना हुई। ये यात्रा जम्मू के दिग्याना से रवाना हुई। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने इस यात्रा में भाग लेकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष इस छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो यहाँ से चिट्टो माता पहुँचती है और माता के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। सिंहासन माता की पावन छड़ी यात्रा 7 जुलाई 2022 को जो है वो प्रारंभ होने जा रही है। ठाकुर चंद जी की अगुवाई में जो है यात्रा प्रारंभ हो रही है और यात्रा में जो है वो जम्मू से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कठुआ और देश के अन्य भागों से जो है वो अनेक लोग जो है वो जुड़कर माता रानी की शोभा, यात्रा की शोभा को बढ़ाते हैं। ठाकुर चंद जी जो है वो चिशोती निवासी हैं, उनकी ही अगुवाई में ये यात्रा प्रारंभ हुई है और जम्मू से भी लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस यात्रा को चलते हुए। और इस यात्रा को जो ठाकुर साहब जी ने शुरू किया था वो लगभग कोई 35 से 40 साल पहले शुरू किया था। बहुत ही प्राचीन यात्रा है। सिंहासन माता की यात्रा में किसी भी मूर्ति रूप के दर्शन नहीं है, वह माता पर्दे के रूप में विराजमान है और भक्तों के सब कष्टों को हरती है। जय माता दी। PHC यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ नजरअंदाजी किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। हमारी मांगे हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, रानी जी आगे बढ़ो। रवि हंस, मेंबर PHC एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है लगातार 16 दिन से जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन आज तक हमारी जेन्युइन डिमांड्स, जो कि ऑलरेडी पिछली सरकारों ने भी और मौजूदा LG प्रशासन ने भी माना है कि ये सारी मांगे जो हैं जायज़ हैं, उन मांगों के ऊपर खामोश है, जिस वजह से हमें बार बार स्ट्राइक को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। डिमांड क्या है? आज हम
48 घंटे के लिए इस काम छोड़ हड़ताल को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी जब तक 3 मांगे, जिसमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, ये 3 चीजें हमें नहीं मिलती, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। LG प्रशासन के लिए साफ स्पष्ट संदेश है कि अगर हमें मजबूर किया गया तो आने वाले दिनों में सभी डिस्ट्रिक्टों के लोगों को जम्मू बुलाया जाएगा और दिन रात हमारा प्रदर्शन चलेगा। उसके लिए जो भी जम्मू में हालात कहीं खराब होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए LG प्रशासन जिम्मेदार होगा, PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जम्मू नगर निगम द्वारा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वार्ड नंबर 9 नगरोटा पार्क में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद सुनीत रैना मौजूद थे, जिन्होंने पौधे लगाए। उन्होंने लोगों से अपने आसपास पौधे लगाने की अपील की ताकि वातावरण को स्वच्छ और प्राकृतिक को संतुलित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय जम्मू शहर भर में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पौधे लगाने के प्रति जागरूक किया जा सके। तो 9 के अंदर भी एक प्लांटेशन ड्राइव की गई। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का। आज उनके ऑफिसर हमारे साथ हैं, राबिया मैम हैं, और जो भी कंसर्निंग जो इस पार्क को देख रहे हैं वो सारे ऑफिसर भी अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पे हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि प्लांटेशन के साथ साथ वो प्लांट लगाए जाएं जिनका आने वाले समय में लोगों को भी बेनिफिट मिले, जिसमें मेडिसिनल प्लांट कहते हैं हम लोग। नीम का पेड़ है, हमारे पास अर्जुन का पेड़ है, इस तरह के कुछ पेड़ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं। और कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने कोशिश करनी कि हर एक कार्यकर्ता को एक पेड़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि वो इसकी देखरेख भी करे। सिर्फ हमें ये प्लांट लगाना ही नहीं है और हमें इन फ्यूचर इसकी देखरेख भी करनी है और देखते रहना है कि क्या वो पेड़ जो है वो बड़ा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं यही एक बार तो थैंक्स करना चाहता हूँ JMC का भी, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का, सारी टीम का, कि जिसके चलते ये आज प्लांटेशन ड्राइव यहाँ। भगवती नगर चौथे पुल तवी नदी में लोगों द्वारा घर का मलबा फेंकने पर लोगों ने रोष जताया है। लोगों ने इसके प्रति नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि कई लोगों द्वारा इस नदी में मलबे फेंककर इसके प्रदूषित किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। लोगों ने बताया कि कहने को तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, पर वो सिर्फ कागजों में ही है, जमीनी स्तर पर उसका कोई पालन नहीं करता। लोगों ने कहा कि नगर निगम की गाड़ियां खुद यहाँ पर कचरा फेंकती हैं, तो शिकायत भी कोई किससे करे। लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की। ब्लॉक सतवारी की पंचायत दड़प मक्की सड़क मार्ग खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि ये 1 किलोमीटर तक का सड़क मार्ग काफी बुरी स्थिति में है, जिसकी वजह से लोगों को इस पर से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि कई बार इस मामले की शिकायत भी की गई है, पर फिर भी इस मामले पर कोई हल नहीं निकाला गया है। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की। बड़ा खराब रोड है, इतने कहना स्कूल भी हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बच्चे भी आते हैं इधर, चलने वास्ते मुश्किल, स्कूटी नहीं चलती, आदमी नहीं चलना होंगे, हूँ गोडे टुटे साढ़े तो किसी तरह भी ऐसी ये बड़ी खराब है कि रस्ता ठीक होना चाहिए जी। मेहरबानी साढ़े गल यही गल है कि इन्ना जहा रोड बनना चाहिए मेहरबानी। तो इस बारे कोई सरपंच पंच बनाए कोई? हाँ क्योंकि आख्या उन्होंने कहते हो जाएगा, होया नहीं तक है। कितनी मुश्किल होती है? बड़ी जी बड़ी मुश्किल है इधर आने जाने से। सुभद्रा फाउंडेशन की चेयरपर्सन रितिका द्वारा आज कुष्ठ आश्रम भगवती नगर में लोगों में राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वहां रह रहे लोगों में खाद्य सामग्री वितरित की। रितिका ने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं और ये काम वो भविष्य में भी ऐसे ही करती रहेंगी।
जी मेरा यही मकसद है कि वैसे हमारी फाउंडेशन, जो मेरी फाउंडेशन है सुभद्रा नाम से, उससे हम काफी दान पुण्य करते रहते हैं और डोनेशंस करते रहते हैं गरीब लोगों के लिए, जिनको भी जो भी जरूरतमंद होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, बच्चे होते हैं जो अनाथ बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो आज अनाथ यहाँ पे आए हैं, और काफी हैंडीकैप लोगों के लिए मेरा मानना है कि यहाँ पे हमें जरूर मदद करनी चाहिए। और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों के लिए काफी मदद करती है, और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के इनकी मदद करें और इनके लिए ट्यूबवेल भी बनाएं। यहाँ पे ट्यूबवेल की कमी है, ट्यूबवेल नहीं है, वो भी मैं जल्दी ही इनके लिए बनाना चाहूंगी, तो जल्दी आप देखेंगे ट्यूबवेल भी बन रहा है यहाँ पे। साईं नीरू भक्ति चैनल द्वारा आज एक भक्ति गीत का विमोचन किया गया। गीत के बोल मेरे साइयां हैं और इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी टूरिज्म नरेश कुमार मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने इस गीत को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने गीत की सराहना की और गीत की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी लोगों से गीत को देखने और इसे प्यार देने की अपील की। नाम नीरू वर्मा है। जय साईं जी की सबको। आज मैंने ये कवाली निकाली है जे.आर. शर्मा जैक्सन सर जी ने, इन्होंने बनाई है, लिरिक्स इनके लिखे हैं, सुरेंद्र सर जी ने इनका तैयार पूरा गाना किया है, वीडियो सोनू तनीजा जी है और मेरी संगत है। मुझे सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो ये कवाली आज अच्छा लगा होगा आप सबको भी सुन के कि ये आज पहली बार जम्मू में किसी ने बाबा मुराद शाह जी की निकाली है। तो बाकी मैं यही चाहती हूँ कि लाइक करो, शेयर करो इसको और सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें इनको। तो बस मैं कवाली के दो बोल में जय साईं जी की। साइयां वे साइयां मेरे आ साइयां वे साइयां, साइयां वे साइयां मेरे आ साइयां वे साइयां, ओ मेरे आ मुराद शाह, ओ मेरे आ साइयां, ओ मेरे आ मुराद शाह, ओ मेरे आ साइयां। सारा जग छड़ के मैं दर तेरे आई हाँ, सारा जग छड़ के मैं दर तेरे आई हाँ, ओ मेरे आ मुराद शाह, ओ मेरे आ साइयां। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।